तो बच्चों ये बी, ये यहाँ पे एक्चुअली ये जो दो सोल्जर्स, वो सैनिक गुड, अच्छे हैं एट शूटिंग, यहां पर बच्चों बी का यूज हो रहा है। अब मैं आपको बी के बारे में यहां पे बताऊं। बी, बीन, बीइंग, तीन फॉर्म है इसकी, बी, बीन, बीइंग। ठीक है। और ये जो बी है, देखिए आप, इज, आर, एम, वाज, वर, ये जो बच्चों टेंस की जो हमारी 5 हेल्पिंग वर्ब है, कौन कौन सी? इज, आर, एम, वाज और वर, ये पांचों के पांचों आपकी बी जो वर्ब है उसकी टाइप है, यानी कि इज, आर, एम, वाज, वर, ये बी टाइप्स वर्ब होती हैं। जहां पर भी आपको ब्रैकेट में बी दिखाई दे, आपको अप्लाई करना है इज, आर, एम या वाज, वर में से, क्योंकि इज, आर, एम क्या है? प्रेजेंट है। वाजवर क्या है? इसका पास्ट है। इज, आर, एम प्रेजेंट है, वाजवर, इज, आर, एम, वाजवर, ये पांचों बी टाइप्स वर्ब होती हैं। इज, आर, एम प्रेजेंट, वाजवर, इज, आर, एम का पास्ट होता है। तो एक चीज और आपको यहां पे गौर करना है बच्चों, दीज, दीज क्या है? प्रेजेंट है। और दोज क्या है? दीज का पास्ट है। तो बच्चों यहां पर जो ऑप्शन है इज, आर, एम, वर, ये पांचों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आना है। तो पहले हम यहां पे देखते हैं, सोल्जर है, सोल्जर मतलब सैनिक, बहुत से हैं, प्लूरल है। तो यहां पे आप इस तो कर नहीं सकते, इज रॉन्ग होगा। एम का भी आपको पता होगा, आई के साथ यूज करते हैं एम का। तो हमारे पास जो 4 ऑप्शन थे उसमें से 2 ऑप्शन बचे, या तो आर आएगा या वर आएगा। अब देखिए यहां पर मैं बी की जगह पर वर का यूज करूंगा। काय का यूज करूंगा बच्चों? वर का यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि यहां पे दो जा रहा है। अगर यहां पे दीज आ रहा होता, दीज, तो मैं आर का यूज करता, लेकिन आर का यूज गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे तो दो जा रहा है। अब यहां पर हमें अप्लाई करना है वर। क्यों? दोज। देखिए ये दीज, दीज प्रेजेंट है, इसका यूज होगा। दोज पास्ट है, इसका यूज होगा। दोज आने पर वाज, वर का यूज करना है। दीज आने पर इज, आर, एम का हमें यूज करना है। तो यहां पर वर होने वाला है। इनके बारे में मैंने आपको बता ही दिया, गिव्स, शाइन, वर्क। आगे चलते हैं। यहां पे दिया हुआ है, रमेश वाज एक्टिंग एज इफ ही बी अ गोस्ट। कहने का मतलब, इस सेंटेंस बोल रहा है कि रमेश ऐसी एक्टिंग कर रहा है मानो वह भूत हो। अब यहां पर हमें 2 सेंटेंस हैं और 2 सेंटेंस को कनेक्ट किया गया है। काई से कनेक्ट किया गया है? एज इफ से। एज इफ मीन्स मानो, मानो। तो यहां पर रमेश ऐसी एक्टिंग कर रहा है एज इफ ही बी अ गोस्ट, मानो वह कोई भूत हो। कहने का मतलब ये कल्पना कर रहा है। क्या आना चाहिए आंसर? वाज आना चाहिए ना, ही के साथ तो वाज आएगा, सिंगुलर है। लेकिन नहीं आएगा बच्चों, क्या आएगा? वर आएगा। क्यों आएगा वर? क्यों नहीं आएगा वाज? इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। क्योंकि ये बच्चों इमेजिनरी सेंटेंस होते हैं, और इमेजिनरी सेंटेंस में चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, वर का ही यूज किया जाता है, वाज का यूज नहीं किया जाता है। जैसे जैसे मानो मैं कहूं, मैं कल्पना करूं कि यदि मैं प्रधानमंत्री होता, इफ आई वर, इफ आई वर, आई के साथ तो वाज लगना चाहिए, मैं वर यूज कर रहा हूं। क्यों? कल्पना कर रहा है। यदि मैं प्रधानमंत्री होता, यदि, इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर, इफ आई वर एट योर प्लेस, यदि मैं तुम्हारी जगह पर होता। इफ आई वर यू, यदि मैं तुम होता। इफ आई
वर, इफ आई वर बैड बॉय, यदि मैं एक बुरा लड़का होता तो क्या होता। ये सारे सेंटेंस कल्पना वाले वाक्य होते हैं, इमेजिनरी सेंटेंस होते हैं। और मैं आपको बता दूं, इमेजिनरी सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपको वर का ही यूज करना है। दैट्स इट। ये छोटे छोटे ट्रिक्स आपको एक सफल व्यक्ति बना देंगे अगर आप इस ट्रिक्स से आगे बढ़ते हैं, अगर आप इस ट्रिक्स का यूज करते हैं तो। नेक्स्ट नेक्स्ट, द प्यून द बेल एट दिस टाइम। प्यून मतलब चपरासी, बेल मतलब बजाना, एट दिस टाइम क्या बजाना, सॉरी बेल मीन्स घंटी, क्या बजाना, बजाना बजा रहा है कोई, द प्यून, प्यून घंटी को बजा रहा है। एट दिस टाइम, एट दिस टाइम आ रहा है बच्चों, एट दिस टाइम देखिए, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम एडवर्ब होती है बच्चों, किसकी होती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब इज, आर, एम, और क्रिया का आपको, क्रिया के एम बी फर्स्ट के साथ आईएनजी का यूज करना होता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर मुझे पहले हम उनको हटाते हैं क्योंकि प्यून तो एक है, यहाँ पर वर रिंगिंग नहीं आएगा, प्लूरल के साथ लगता है। हेव रंग भी नहीं आएगा, हेव प्लूरल के साथ लगता है। इज रिंगिंग आ सकता है, वाज रिंगिंग आ सकता है। दोनों में से हम किसी का भी यूज यहाँ पर कर सकते हैं। इज रिंगिंग का भी कर सकते हैं, वाज रिंगिंग का भी कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि यहाँ पर हम इज रिंगिंग का ही यूज क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है बच्चों एट दिस टाइम, एट दिस टाइम यहाँ पर है, इसलिए हम इज रिंगिंग का प्रयोग करेंगे। इसका पास्ट डेट होता है, और जैसे दिस के लिए इजारम का प्रयोग किया तो डेट के लिए वाज वर का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि दिस का पास्ट डेट होता है और इज आर एम का पास्ट वाज वर होता है। इसलिए यदि यहाँ पर एट दिस टाइम आ रहा होता तो, एट दैट टाइम आ रहा होता तो मैं यूज करता वाज रिंगिंग का। अभी किसका करना है, इज रिंगिंग का। ये आंसर होने वाला है बच्चों। नेक्स्ट आ जाइए, आ जाइए, जुड़ जाइए। हाँ बच्चों, 13 नंबर जो सेंटेंस है आपका, वहां पर दीज डेज आ रहा है। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि इज, आर, एम, इज आर एम का पास्ट वाज वर, दिस का पास्ट डेट, वैसे ही दीज का पास्ट दोज होता है। यदि आपको लगे कि दिस है तो इजारेम, यदि आपको लगे देट तो वाजवर, यदि आपको लगे दीज इजारेम, यदि आपको लगे दोज वाजवर, क्योंकि ये प्रेजेंट हैं दोनों और ये दोनों पास्ट हैं। ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट में प्रेजेंट, पास्ट में पास्ट का यूज हमें करना है। आ रही है बात समझ में, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दिस डेज आ रहा है तो यहाँ पर इज राइटिंग राइट होगा, क्योंकि अभी बताया था ना मैंने आपको, अगर दिस आ जाए, दीज आ जाए, इजारेम और इजारेम या वाजवर दोनों के साथ क्रिया में कौन सा रूप लगता है वर्ब में, तीसरा, थर्ड फॉर्म लगती है। आगे इज राइटिंग, सी अ बुक दीज डेज, वह आजकल किताब लिख रही है। क्या लिख रही है, किताब लिख रही है। अगर यहाँ पर दीज की जगह अगर दीज की जगह यहाँ पर अगर दोज होता तो मैं आंसर करता वाज राइटिंग, जो कि ऑप्शन में नहीं है। लेकिन अगर दोज होता तो वो ऑप्शन में होता, वहां पर वाज राइटिंग कर देते। आगे चलते हैं बच्चों। वी मैथ्स एंड साइंस दोज डेज, देखो ये दोज आ रहा है यहाँ पे। अब दोज आ रहा है, दोज क्या है, पास्ट है, प्रेजेंट का पास्ट है। और इजारम का पास्ट क्या है, वाजवर, तो वाजवर का यूज हमें यहाँ पे करना है। यहाँ पर वी मैथ्स साइंस, आज उन दिनों मैं क्या पढ़ा रहा था, अंग्रेजी, सॉरी मैथ्स पढ़ा रहा था और विज्ञान पढ़ा रहा था। वी प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या लगेगा बच्चों,
वर लगेगा। अगर यहाँ पर दोज डेज की जगह दीज डेज होता, ये वाला दीज डेज, तो हम आंसर करते आर टीचिंग। अभी सही ये होने वाला है, ये गलत है, रॉन्ग है। नेक्स्ट यहाँ पर बिफोर आ रहा है। चलो ठीक है बच्चों, आज की क्लास हम यहीं करते हैं, फिर आगे की बाद में देखेंगे। और अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको मेरे आने वाले और वीडियोस मिलते रहें। सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।